मित्रों नमस्कार। आजकल समाचार पत्रों में और टेलीविज़न पे खबरें देखते हैं कि सड़क दुर्घटना इतने मर गए। यानी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और उसमें घायल होने वालों की और मरने वालों की संख्या भी में भी इजाफा हो रहा है। तो ये जो बिंदु है विचारणीय है। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। खाली हम सरकार के ऊपर ये बात छोड़ दें तो संभव नहीं होगा। आम आदमी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा ना, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। अब हमें ये देखना है कि इनके कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है, बड़े शहरों में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर बच्चों की हो रही हैं और छोटे बच्चे जिनको कि वाहन चलाने के, दुपहिया वाहन चलाने के लिए या चौपहिया वाहन चलाने की अधिकृत नहीं है, माँ बाप उन्हें वाहन सौंप देते हैं और चूँकि वो पूरे ट्रेंड नहीं होते और सड़क पे कहीं ना कहीं वे वाहन को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं। खुद का तो नुकसान होता ही है, सामने वाले का भी नुकसान कर देते हैं। तो कभी भी छोटे बच्चों को जो नाबालिग हैं और वाहन चलाने की उम्र की योग्यता नहीं रखते, ऐसे बच्चों को तो वाहन नहीं दिया जाना चाहिए। अनाधिकृत व्यक्ति, जो आदमी ड्राइविंग नहीं जानता हो, ऐसे व्यक्ति को या जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को वाहन कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले को और फिजिकल फिटनेस वाले व्यक्ति को ही वाहन देना चाहिए। सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए, बच्चों को भी बताता रहना चाहिए, खुद को भी सीखते रहना चाहिए। जो भी ड्राइविंग का काम करते हैं, अक्सर जो गाड़ी चलाते हैं, उनको सड़क सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। नशे की हालत में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ज़्यादातर ये शिकायत मिलती है कि जो दुर्घटना है वो नशे की हालत में है। सड़क पे जगह जगह लिखा हुआ मिलता है कि ड्रिंक ड्राइव डू नॉट मिक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जब नशा किया हुआ हो उस समय गाड़ी का ड्राइव नहीं करें, गाड़ी नहीं चलाएं। जो लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं ना, वो खुद का तो नुकसान कर ही लेते हैं, साथ में सामने वाले का भी नुकसान कर देते हैं। इसलिए नशे की हालत में यदि आपका ड्राइवर है तो उसको मना कर दें गाड़ी चलाने के लिए, उसको गाड़ी न दें। मतलब नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यदि बेहद नींद आ रही हो, नींद आ रही हो, उनीदा हो आदमी, उस स्थिति में भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। झपकी आने से भी दुर्घटनाएं होती हैं और अक्सर देखा जाता है कि मॉर्निंग के समय, जब झपकी का समय होता है, अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे समय में यदि झपकी आ रही है तो गाड़ी को रोक करके आराम करना चाहिए और जब नींद पूरी हो उस समय ही गाड़ी चलानी चाहिए। नींद की हालत में गाड़ी चलाना भी खुद के लिए और उसमें जो सवारियां बैठी हैं उन सब के लिए खतरनाक है। इसके अलावा जो आप ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं वो भी नहीं चलानी चाहिए। ओवर स्पीड भी दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण है। ओवर स्पीड के साथ ओवरटेक करना भी दुर्घटना का कारण है कि ओवरटेक करते समय आप आगे पीछे चारों तरफ ध्यान कर लें। ओवरटेक की स्थिति, जो स्थिति हो तभी ही ओवरटेक करें, अन्यथा ओवरटेक नहीं करें। ओवर स्पीड भी से भी गाड़ी नहीं चलाएं। आप जिस लेन में चल रहे हैं उस लाइन की अधिकतम स्पीड से ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाएं। यदि आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे ना तो निश्चित रूप से दुर्घटना के शिकार होंगे। अधिकृत स्पीड में ही गाड़ी चलाएं। और इससे आगे की बात है कि जो सड़क पे इंडिकेटर लगे हुए हैं, जो सुरक्षा के निशान लगे हुए हैं, जो सिग्नल हैं, उनका पालन करें, उनको ध्यान में रखें, उन्हें देखें। लाल पीली बत्ती और हरी बत्ती का ध्यान रखें, उसके अनुसार ही चलें। अपने साइड पे चलें, अपने साइड और निर्धारित गति में चलें। यदि इस प्रकार के सुरक्षा नियमों का, सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते रहेंगे और ये बातें आप अपने दूसरे लोगों को भी सिखाते रहेंगे और सड़क सुरक्षा की अवेयरनेस रखेंगे तो ये दुर्घटनाएं निश्चित रूप से कम होती जाएंगी। हम केवल सरकार पे इस बात को न छोड़ें, आम आदमी को इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए कि सड़क दुर्घटना जो है किसी न किसी गलती के कारण होती है, किसी न किसी लापरवाही के कारण होती है। इसलिए इस प्रकार की लापरवाही न करें जिससे कि सड़क दुर्घटना हो।
सड़क दुर्घटना से प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है, इससे बचना ज़रूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।